इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की बात करना चाहता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत कम लोगों को समझ में आती है, बट जिसको समझ में आती है उसके दिमाग में बैठ जाती है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ पूरा, ठीक है। आप लोग हटा के कमेंट चला लेना, आपको चलाना होगा तो, ठीक है। मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए लिख रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा इंट आई इज इक्वल टू 56, ठीक है। अब अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई प्लस प्लस करूँ, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, पहले आई प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आई की वैल्यू क्या होगी, 56 ही रहेगी, ठीक है। नो सरप्राइजेज एट ऑल, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को रेप्लिकेट करूँ और सिर्फ आई को भी यहाँ पर प्रिंट करूँ तो 57 आएगा, ठीक है। अब लोग यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ 57 आ रहा है, देखो इसका रिजल्ट 57 आ रहा है। अब मैं इन दोनों लाइंस को रेप्लिकेट करूंगा और यहाँ पर जहां पर मैंने आई प्लस प्लस लिखा था वहां मैं प्लस प्लस आई कर दूंगा। और जैसे मैं प्लस प्लस आई करूंगा, अब देखो यहाँ पर 58 हो गया ये, तो यहाँ पर देखो 56 था, 56 ही प्रिंट हुआ। इस लाइन पर यहाँ पर 56 प्रिंट हुआ, सॉरी 57 प्रिंट हुआ, क्योंकि इसके बाद 57 हो गई आई की वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर पहले प्लस हुई, फिर उसके बाद 58 हो गई और यहाँ भी 58। अब मैं समझाता हूँ यार ये सब कैसे हुआ, ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी लेके आता हूँ। देखो आई की वैल्यू 56 थी, ठीक है। जब मैं आई प्लस प्लस लिखता हूँ तब मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि पहले आई को प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट करो। इनफैक्ट एक अच्छा टर्म जो मैं यूज कर सकता हूँ वो ये होगा कि पहले आई को यूज करो। जरूरी नहीं है वो प्रिंट ही हो रहा हो, वो एक असाइनमेंट भी हो सकता है, आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आई पहले यूज होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। अगर आपने लिखा इंट बी इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, तो पहले आई यूज हो जाएगा, यानी कि बी के अंदर 56 आएगा और उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू 57 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आई की वैल्यू यूज होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। लेकिन प्लस प्लस आई करता हूं तो पहले आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी कि पहले 56 का 57 बन जाएगा आई, उसके बाद यूज होगा। यानी कि अगर मैंने यहां पर, मैं इसको जरा ऐसे कर देता हूं, अगर मैंने यहां पर int b इज इक्वल टू आई प्लस प्लस कर दिया, b इज असाइंड i, देन i इज इंक्रीमेंटेड, ठीक है। पहले b के अंदर i आ जाएगा, फिर उसके बाद i इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करेगा। लेकिन अगर मैंने यही चीज प्लस प्लस i कर दी होती, यानी कि अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूं, मैं एक काम करता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए j इज इक्वल टू 67 कर देता हूं और यहाँ पर इंट c इज इक्वल टू j प्लस 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 j करता हूं, ठीक है। अभी क्या होगा, पहले j इंक्रीमेंट होगा, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करके लिखूंगा फर्स्ट j इज इंक्रीमेंटेड, देन यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। और ये यहाँ पर मैं पूरा आलस मोड में आ गया हूँ, पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट आई इज, इनफैक्ट जे है ये, तो फर्स्ट जे इज इंक्रीमेंटेड, देन सी इज असाइन जे, ठीक है। देख रहे हो आप यहाँ पे, सबसे पहले जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि जे की वैल्यू 68 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सी इज इक्वल टू जे हो जाएगा। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि भाई ये 68 आएगी वैल्यू और यहाँ पर क्या होगी, आई में 56 आएगी, ठीक है, क्योंकि पहले असाइनमेंट हो रहा है। तो समझ लो ना, आप जब आई प्लस प्लस लिखोगे तो पहले आई यूज होगा फिर इंक्रीमेंट होगा, और अगर प्लस प्लस आई या प्लस प्लस जे लिखोगे तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा फिर यूज हो जाएगा। अब वो यूज कहीं भी हो सकता है, असाइनमेंट में हो सकता है, आपका वो यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बीच में हो सकता है। तो यार यूज तो कितनी तरह से हो सकता है, वो चीज तो जो है मतलब आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपका ये असाइनमेंट इस तरह से ही हो रहा हो, आपका सिर्फ प्रिंट ही हो रहा हो, और भी ऑप्शंस हैं, और भी आप चीजें कर सकते हो। एक अरिथमेटिक ऑपरेशन के बीच में ये पाया जा सकता है, तो आप वहाँ पे डिसीजन ले सकते हो कि पहले आपको इंक्रीमेंट करना है या फिर पहले आप लोगों को उसको वैल्यू को यूज करना है, ठीक है। तो अगर जे प्लस प्लस है तो पहले जे की वैल्यू यूज होगी फिर जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर प्लस प्लस जे लिखा है तो पहले जे इंक्रीमेंट होगा फिर जे की वैल्यू यूज होगी। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही सही एकदम सटीक लिखा हुआ है कि भाई ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और माइनस माइनस वाले बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर आपने ए माइनस माइनस लिखा तो ए के अंदर एक जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक क्विक क्विज आप लोगों के लिए कि आप ट्राई करें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को एक जावा वेरिएबल में, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो जरूर करो यार इसको ट्राई, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जावा वेरिएबल के अंदर।
आप सबसे पहले वैल्यू को ए प्लस प्लस करोगे तो यूज करोगे, फिर इंक्रीमेंट होगी, प्लस प्लस ए में पहले इंक्रीमेंट होगी, फिर वैल्यू यूज होगी। ठीक है, तो ये था हमारी एक कोई क्विज जो कि आपको करनी थी, और मैंने यहाँ पर समराइज करके नोट्स में लिख दिया, क्योंकि नोट्स यार मैं परफेक्ट एकदम आप लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ। ठीक है,